कि हमारी जीवात्माओं को निश्चित काल माया ने कोई चाल चल के फंसा लिया, तो निकालने के लिए वहां से चले। कहते हैं लाग दया कोमल की संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने सत्लोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में अपनी फंसी जीवात्माओं को निकालने के लिए आ गए और पूरा भेद बताया। तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुमको कितने युगों से काल माया ने फंसा के रखा, अब तुम्हें कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन घर पहुंचाएगा, तुम्हारे सच्चे मालिक प्रीतम प्रिय से कौन मिलाएगा। ये पूरा भेद बताया। धीरे 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 जब बच्चों को सुना तो रूहें जीवात्माएं विकल हो गई कि नीचे हमको अपने घर जाना चाहिए। अभी तो कोई आया नहीं, जो बहुत दिन हो गए फंसे फंसे, तो इसी लोग को अपना घर मान लिया, यहाँ के साधनों को अपना साधन मान लिया, यहाँ का सामान काल माया का उसको अपना मान लिया। यही इसके फंसने का कारण है। अब इतने युगों से जो फंसी पड़ी हो, उसको एक बार निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सम्राट मालिक ने कहा नहीं, अगर बात मान गए तो एक ही जन्म में निकल जाएगा, और नहीं माना तो फिर कई जन्म लग जाएंगे। लेकिन जो प्रण प्रतिज्ञा करके आया वो तो कभी न कभी ले जाएगा। अगर सारी जीवात्माएं मानने, पहचानने, समझने, बताए रास्ते पर लग जाए तो एक ही जन्म में पार जा सकते हैं। नहीं तो उन्होंने 4 जन्म का अवसर दिया है। एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निष्ठा। कहते 4 जन्मों में, एक जन्म में गुरु भक्ति, गुरु के आदेश हुक्म का पालन करना, और जन्म दूसरे नाम, दूसरा नाम दिया जाता, ऐसे नाम नहीं मिलता था। पहले कहते सब सुनो, जब सुनकर समझ आ जाए तब ये नामदौड़ पकड़ाई जाती थी। लेकिन समय इतना खराब है, अगर इसमें समझ न दिया जाएगा तो ये कभी निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए सीधे नामदान दे दिया। अब सीधे जब नामदान दे दिया तो समझ में तो आया नहीं कुछ, तो कभी किया कभी नहीं किया, कभी भूल गए कभी कुछ, समय सीधे लग रहा। नहीं, एक जन्म में पार करने का वादा किसी का नहीं है, और सीधे नामदान किसी ने दिया नहीं। पहले उन्होंने भक्ति कराई, आदेश हुक्म का पालन पहले ये कराया। जब उससे कर्मों को साफ कर लिया तब उनको नाम आधार पकड़ाया कि अब ये नाम को पकड़ कर चले। अब कोई गलती नहीं रही है, अब सीधे अपने घर को जाएगा। और जन्म तीसरे मुक्ति पद, मुक्ति का मतलब पूरा लाभ नहीं है। मुक्ति मोहार विकारों का क्षय, वो मुक्ति कहलाता है। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे अलग किया, तो जब इनसे अलग हो गया तब मुक्त हो गई, यानी इनके जाल से निकल गई। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, रागद्वेष के निश्चित जालों से निकल गए। ये मुक्त है।
पा गई, यहाँ मुक्त हो गई, इनसे छुटकारा मिल गया तो अपने घर को चली गई, तब पहुंचती थी। लेकिन सम्राट मालिक ने दया करके सीधे नामदान ही दे दिया, न कोई भक्ति कराई, न कोई आदेश हुक्म का पालन कराया, और न मतलब क्योंकि जीव उस लायक नहीं है। ये कठिन योग है, जो कठिन योग उसके बस की बात नहीं है। इसलिए सारे योगों को अलग कर केवल नाम योग ही सीधे दे दिया। अब ये जब नाम योग मिल गया तो अगर कहते थे कि नाम का सुमरन करने लगे, केवल सुबह शाम बैठकर सुमरन करेगा, उससे भी तमाम कर्मों की जिंदगी अलग हो गई। अगर नाम में कहीं विलय हो गया तो चला जाएगा। जैसे भी काम में लय है, क्रोध में लय है, मोह में है, अहंकार में लय है, इसी तरह अगर नाम में लय हो जाए तब भी जाने में देर नहीं। कितना सरल तरीका, सहज तरीका जीवों के लिए रखा है, ये किसी ने नहीं रखा था। सीधे नाम किसी को नहीं दिया गया। पहले तो हुक्म आदेश का पालन कराया, ये करो ये करो ये करो, कि देखे इसको शंका तो नहीं हमारे में, आदेश पालन में कोई शंका तो नहीं है, कोई संदेह भूल भ्रम तो नहीं कर रहा है, तो कुछ समय तो इसमें चला गया। लेकिन वो समय जब था कि उम्र ज्यादा थी, जब उम्र कम रह गई तब अगर वो लागू किया जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। ये दया की, और ये दया किसी ने नहीं। संत तो हजारों आए कलयुग में, लेकिन ये दया सिर्फ सम्राट मालिक ने की कि सीधे नामदान दे दिया और कहा तुम इसी में लग जाओ। अब ये विधान है कि नाम से भी अगर काम नहीं बना पा रहा, नाम में लय नहीं हो पा रहा, नाम में मन नहीं लग पा रहा, नाम में जुड़ नहीं पा रहा, नाम का आधार बना नहीं पा रहा, तो कहा चलो कुछ सेवा में लगाओ। तब इन्होंने स्पेशल 3 आधार आपके बनाए, मुख्यतः 3 आधार बना दिए कि पहले वचनों को सुनो कि हम बचेंगे कैसे, क्योंकि फंसने वाले वचन सबने सुनाए, ये करो ये करो ये करो ये करो, ये ले लो ये ले लो, ये तो बताया, लेकिन ऐसे निकलो घर जाओ, तो ये नहीं बताया। तो कहा कि रास्ता तो दिया, लेकिन रास्ते में अटकलें बहुत लगा दी। लेकिन जब सम्राट मालिक भूमंडल पर आए, उन्होंने सारी अटकलें खत्म कर दी। परमार्थी नाम शब्द उन्होंने दिया। परमार्थी शब्द की उन्होंने स्थापना की कि परमार्थी एक ऐसी डगर है, ऐसा रास्ता है जिसको पकड़कर सीधे घर जा सकता है। क्योंकि परमार्थ का मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई निजी लाभ नहीं है, अपने निजी लाभ की कोई इच्छा भी नहीं है, उसे परमार्थ कहते हैं। तो इन स्वार्थी सेवाओं से हटाकर परमार्थी सेवा में लगाया। तो परमार्थी सेवा कुछ करने में कर्म कट रहे हैं, कुछ जो परमार्थी सेवा से जो आधार बनेगा, जो व्यवस्था बनेगी, और उस व्यवस्था से जो लाखों करोड़ों लोग भविष्य में लाभ उठाएंगे, ये आपका जमा हो गया, ये कोष जमा हो गया। इससे अनंत जन्मों के पापों का क्षय हो जाता। ऐसा सरल रास्ता हम सब कलयुग के जीवों के लिए बना के तैयार किया, जो किसी युग में नहीं किया था। तो कितनी बड़ी चीज है। अब ये बेचारा कभी जानता सुना तो था नहीं कि परमार्थ क्या, परमार्थ क्या, परमार्थ किसे कहते हैं, परमार्थी सेवा किसे कहते हैं। तो अगर जानता हो तो लोग कराते। तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, नैमिषारण्य की भूमि के सिवा ये सेवा कहीं नहीं हो रही, किसी को मालूम नहीं। क्योंकि जो यहाँ लोगों ने सेवा की, जिसको तपस्या कहते हैं, तो 88,000 ऋषियों ने यहाँ किया।
उससे तो उनका कोई काम हुआ नहीं। अब तपस्या करके उन्होंने भूमि को तो पवित्र बना दिया है, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाए, चले गए शरीर छोड़कर। अब वो लाभ पड़ा है। जब कलयुग में संत पधारे, संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने इसका जिक्र किया कि भाई तपस्या तो 88,000 ऋषियों ने किया है, लेकिन उसका लाभ किसको मिलेगा? उनको तो मिला नहीं, तो चले गए। तब उन्होंने कहा कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा ये नैमिषारण्य है। और कहा ये लाभ क्या है? कहा जो इन्होंने तपस्या की शरीर इंद्रियों को सुखाकर, इनको कष्ट देकर, उसी कष्ट देने को त्याग कहते हो। जब ये त्याग नहीं है, त्याग स्वेच्छा से होता है, इन्होंने तो जबरदस्ती किया। त्याग का मतलब जैसे ये पेड़ खड़ा है, इसकी डाल से पत्ता तोड़ो तो पेड़ को महसूस हुआ। पेड़ से अलग तो पत्ता हुआ, लेकिन पेड़ को महसूस हुआ, कष्ट हुआ। अगर स्वेच्छा से पक करके पीला होकर गिर जाए तो पेड़ को कोई महसूस नहीं होता। इसको त्याग कहते हैं। जो स्वेच्छा से अलग हो जाए, आपका मन स्वेच्छा से अलग हो जाए, ये समन और दमन नहीं है। समन और दमन ये जबरदस्ती है। स्वेच्छा से तुम्हारा मन हट जाए, स्वेच्छा से तुम्हारा मन इसको नकार दे कि हमको काल का कोई सामान नहीं चाहिए, क्योंकि हम जान गए, हम जाग गए, बचनों से समझदारी आ गई कि भाई ये सामान हमारा नहीं है, तो स्वेच्छा से वो अलग हो जाए। जिसके अलग होने में तुम्हें कोई कष्ट ना हो, कोई दुख तकलीफ ना हो, वो उसको कहते हैं त्याग। और जबरदस्ती देखा दूनी पढ़ा लिखी से कोई कर डाला आपने, तो आज किया है, कल मन नहीं स्वीकार करेगा, फिर आप उसी में गिर जाओगे। ये ऋषि मुनियों का यही रहा, इन्होंने किया तो त्याग, लेकिन जबरदस्ती का। और उस त्याग में स्वार्थ ये था कि भाई तब से राज मिलता है, राजपाट मिल जाएगा, राजा बन जाऊंगा, धनी मानी बन जाऊंगा, ये राज होगा, सोना चांदी मिलेगा। मतलब काल के सामान को ज्यादा मात्रा में लेने के लिए इन्होंने तपस्या की। और तपस्या का सच्चा तप अस्या, आशाएं इच्छाओं को तपा जला देना, खत्म कर देना। लेकिन इनमें तो कोई ऐसी नहीं थी, इनमें तो इच्छा रही कि राज मिले, पाज मिले, धन मिले, दौलत मिले, ये मिले, मान मिले, सम्मान मिले, इतिहास बने, हमारी पूजा हो, तो सब स्वार्थ का। ये सब शरीर से संबंधित लाभ है, इसमें परमार्थी कोई लाभ नहीं, पहले समझो। और आज भी लोग वही काम कर रहे हैं। पूजा है, पाठ है, तीरथ है, व्रत है, हवन है, जप तप है, यज्ञ है, स्नान, ये सब शरीर का तो आप कर रहे हो। जब ये मालूम है कि ये शरीर काल का दिया हो, शरीर से जो भी क्रिया आप करोगे वो काल की है, शरीर के लिए जो भी आप इकट्ठा करोगे वो काल का सामान है। इसके अलावा किसी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ने आगे की बात सोची ही नहीं कि वास्तव में त्याग है क्या, वास्तव में संयम किसे कहते हैं, वास्तव में ब्रह्मचर्य क्या है। इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्य नहीं होता है। ब्रह्मचर्य तीनों तरह से हो, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी वचन से और कर्म से। जब तीनों से तुमको वैराग हो जाए तो वो विशुद्ध ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसमें कभी कोई डिग गिर नहीं सकता, ना कोई डिगा सकता, कोई रह सकता। और इसमें तो देखो डिग गए, पारा ऋषि जी डिग गए, सिंह ऋषि जी डिग गए, जो है 60-60 हजार वर्ष तपस्या की, लंगोटी लगाई लेकिन मन ने नहीं लगाई। वो तो लगाम मन के लिए लगाई जाती, बाकी इंद्री के लिए अगर आपने लगाम लगाई है, और तो मन अगर जब विचार करेगा काम का, तब वो खुल जाएगी लंगोटी, कोई काम नहीं करेगी। मन से त्याग करो।
मन को त्यागी बनाना, मन को बैरागी बनाना, मन को अनुरागी बनाना है, काम तो मन का है। तो कहा सारा खेल मन का, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन ये हार गया और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग हो गया तो अभी तुम्हारी पक्की जीत है। इस काल माया के देश में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब परास्त करेगा तो काम करेगा, क्योंकि जब पढ़ा गया कि भाई ऋषि मुनि कैसे परास्त हो गए, जंगलों में रहे, गृहस्थी से अलग रहे, सबसे अलग रहे, फिर परास्त क्यों हो गए, तो कहा उनका कोई आंतरिक वैराग्य नहीं था। अगर अंतर्मुखी से आंतरिक वैराग्य किया होता तो फिर डिगने का प्रश्न नहीं था, ये बाहरी थी। इसलिए कहा कि तन की विरक्ति हानिकारक है, मन की विरक्ति कम करेगी। तन से विरक्ति ले लिया, ज्यादातर इसी में सब फंसे बेचारे। ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये नहीं पहनेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, नंगे रहेंगे। तो ये सब क्या है, ये कोई त्याग है? अरे तू नंगा तो पैदा हुआ था, तू त्यागी बैरागी अनुरागी तो पैदा ही हुआ, ये पैदाशी गुण तेरे में था और फिर यहाँ के उसी में फंस गया। तब संतों को आना पड़ा सत्य का ज्ञान, सत्य का भान, सत्य का अनुभव कराने के लिए। ये भारत भूमि पर संतों का पदार्पण तब हुआ कि जितने आए सतयुग देता द्वापर सब बेचारे फंस गए, सब फंस गए, कोई नहीं बचा। अवतारी शक्तियों को भेजा गया, वो भी फंस गए, इसी में फंस गए। वो भी राजपाट के चक्कर में, वो भी मान सम्मान के चक्कर में। उनका तो बड़ा खुला अभियान सामने है कि स्त्री कारण कीन संग्रामा। एक औरत के लिए इतना भारी संग्राम, इतना खून खराबा, एक मान सम्मान की भावना तो थी कि हमारा अपमान हो गया, हमारी स्त्री का अपहरण कर दिया, हमारा अपमान हो गया, हमारा अपमान हो गया। उस अपमान का इतना बड़ा दंड कि उसको प्राण दंड दे दिया और उसको ही नहीं पूरे कुनबे को, पूरे खानदान को मार डाला। तो इनका कोई त्याग नहीं है, ये कोई पार नहीं हुए, इनकी कोई मुक्ति नहीं हुई, तो सब फंस के रह गए, कोई नहीं निकल पाया। अगर ये होती अवतारी शक्तियां निकल गई होती और निकलने का रास्ता बता दिया होता तो कलयुग में संतों को आने की जरूरत नहीं थी, रास्ता पहले बना होता। जब किसी ने नहीं किया तब कहा अरे ऐसे तो जीवात्मा बेचारी नरकों से कभी नहीं निकल पाएगी। ये कर्म किया तो वही शारीरिक कर्म करके, और सारी कर्मों का विधान है कि 83,99,999 योनियां बना दी उसने कि भाई इसी में आपको कर्म अनुसार जन्म मिलता रहेगा, लेकिन यहां से जा नहीं सकते हो। कर्म करोगे लेकिन वो कर्म यहीं पर बार बार जन्म लेने वाले हैं, यहां से मोक्ष मुक्ति पाने वाले नहीं। तब उन्होंने ये आत्मिक कर्म की स्थापना की कि आत्मिक कर्म करके जीवात्मा निकल सकती है और शारीरिक इंद्रियों के कर्म करके यहीं पर फंस सकती है। तब ये विधान बनाया कलयुग। अब इतना पुराना विधान, उस विधान में लोग फंसे, धीरे धीरे उसी को अपना मान लिया कि यही सत्य है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तभी तो निकल नहीं पा रहे। अब उनको आके भेद देना पड़ा, वही रास्ता बताओ। जो रास्ते बताएगी वो तो फंसने वाले थे, निकलने वाला रास्ता कौन सा? तब संतों ने कहा जिस रास्ते से जीवात्मा को उतारा गया, जब वही रास्ता देने वाला, वही नाम डोर पकड़ाने वाला जो काल ने छीन ली, वही पकड़ाने वाला जब महापुरुष आएगा तब इन जीवात्माओं को घर पहुंचाएगा। वैसे नहीं जा सकते, स्वतः कितना भी यत्न करे कोई, लेकिन नहीं। कहने का मतलब यह है अब यह सच्चा रास्ता बताया तो गया, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि कभी रहा नहीं है। और जो बताने वाले और भ्रमित है, वो कहते तो कभी नहीं रहा है, ये कहां से आ गया, क्यों आ गया? जब इस संतों की शरण में गए नहीं और उनके आदेश हुक्म का पालन करके अपने आप को मजबूत किया नहीं, तो समझ में कैसे आ गए? समय इसी बात का है। ये 750 वर्ष क्यों निकल गए? 750 वर्ष का मतलब 7.5 जन्म, इतने तो व्यर्थ में चले गए।
अभी समझ में नहीं आया? तब महापुरुष ने कहा, जिन जीवों को मैं नाम डोर शब्द डोर पकड़ाऊंगा उनको 1000 बार जन्म पार कर दूंगा। जब नहीं भी पहली बार करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, तीसरी बार नहीं, तो कहा 1000 वर्ष का समय रखा कि 1000 वर्ष के बीच में मैं जीवों को समझा बुझा कर निकाल लूंगा और इनको घर पहुंचा दूंगा। मेरा जगाया पकड़ा जीव कोई नहीं बचेगा जो घर न जाए। अगर वो एक ही जन्म में मान ले, समझ ले, तो एक ही जन्म में पार हो जाएगा, और नहीं तो धीरे 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 करा के समझा बुझा के पाक साम निर्मल पवित्र करके मैं तो 1000 वर्ष में पहुंचा हो दूंगा। कितना बड़ा संकल्प लेके आए। ये समय की पाबंदी किसी ने रखी नहीं थी, किसी ने नहीं रखा कि मैं इतने समय में पहुंचा दूंगा। नामदान तो दिया, लेकिन ये गारंटी नहीं दी कि मतलब हम इतने दिनों में जीव को पहुंचा देंगे। ये तो केवल महापुरुषों की है, उनका ये फैसला निजी कि मैंने जिनको नामदान दिया है 1000 वर्ष में इन सबको पहुंचा दें। 1000 वर्ष का मतलब 1000 बार जन्म। कितना लंबा समय रखा? कमजोरी के कारण कि जीव इतना कमजोर है, जीव में इतनी शंकाएं हैं, इतना भूल भ्रम संदेह है, वो निकालने में 1000 वर्ष लग जाएगा। क्योंकि अगर मान जाए तो एक ही जन्म में, तो कहते एक ही जन्म में निकल जाएगा, लेकिन मानने में कितनी देर है। ये कमी जीव की है, ये महापुरुषों की कमी नहीं कोई। तो इस चीज को समझना और समझकर इस पर दृढ़ होना, क्योंकि तमाम अटकलें हैं, तमाम बहकाने भरवाने वाले, क्योंकि किसी ने काम किया है नहीं, तो आपको सहयोग तो कोई कर ही नहीं सकता है। और तुमको डराएगा, अरे किसी ने नहीं किया, तुम कैसे कर पाओगे, ये क्या कर रहे हो, किसी ने किया नहीं, कोई नहीं सफलता पाएगी। अरे भाई समझाना है, बताए तो वो जो निकला खड़ा उसकी बात मानो। ये तो निकला ही कभी नहीं, और न इन्होंने कभी किया, वो तुमको समझाते हैं, वही तुमको समझा के गिरा देते, डिगा देते। उनसे कहो भाई तुमने किया क्या कभी? क्या तुम करके असफल हुए हो, या तुमने किया कुछ मिला नहीं है? तो बाद में कह नहीं भाई हमने किया नहीं। फिर तुम सलाह क्या देते हो? सलाह तो वो दे जो निकला है। ये बिगड़ने वालों की सलाह मानोगे तुम भी बिगड़ जाओगे। तो यहां किसी की मानना नहीं है। तब कहा कि मानो तो सदगुरु की मानो, जो निकला हुआ है, जो निकालने आया उसकी मानो, उसकी सुनो, उसकी गुनो, उसकी धुनो, उसी की मानो और उसी को अर्पण कर दो, तो फिर तुम्हारा काम आधा रह जाएगा। लेकिन अर्पण करने में भी विश्वास नहीं कि पता नहीं ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि बीच में न डिबो दे, बीच में न छोड़ दे। अभी बहुत शंकाएं हैं। जब तक शंकाओं का निवारण नहीं होगा तब तक काम की सिद्धि नहीं होगी। है तो बहुत सरल, लेकिन शंका तो निकले। शंका उसको सरलतम रूप बनने ही नहीं देती। शंका का काम है यही है कि हटा देना, विश्वास नहीं होने देना, मतलब यानी किसी तरह से दृढ़ता मजबूती नहीं आने देना। शंका का यही काम है। तो अब हमको शंके के निवारण के लिए जो शंकाएं दूर करने आया उसकी प्रार्थना करनी है, उससे दया की भीख मांगनी है, उससे शंका संदेह कैसे हटे इसकी शक्ति मांगनी है। तो महापुरुषों ने तो खोल के लिखा है, थोड़ा दो बच्चों सुन लो तो आपके समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज की ये प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि है। बड़े सौभाग्यशाली वो जीव हैं जिनको इस भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और साथ साथ में अमोलक नाम धन की कमाई करने का अवसर मिला। ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम सबों को चाहिए कि जिसने नाम का आधार दिया है हम उसकी प्रार्थना करें, जो निराधार है उनकी नहीं, जिसके पास आधार है। बाकी जितने सब निराधार हैं, क्योंकि जो आधार लिए वो आधार नहीं है, वो तो नकल है आधार की, कि पत्थर है, कागज है, कैलेंडर है, तीर्थ है, मूर्त है, ये है, ये सब नकल है। नकल में भी कमी है। अगर नकल को हम सही तरीके से पकड़ते तो एक दिन असल को प्राप्त कर लेते। नकल में भी दुविधा रही है, नकल में गंदगी रखी है, तो इसलिए वो भी काम नहीं हो पाया और सत्य से दूर होते रहे धीरे धीरे। तो मालिक से अरदास करो कि किसी तरीके से हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। हम सब अज्ञानी जीव कभी नाम की कमाई की नहीं है, दाम की कमाई में जीवन जाता रहा और वो कमाई हम काल की करते रहे। हमें मालूम नहीं था कि भाई काल को तो हम कमा रहे, हमारा है, हम कमा रहे हमारा, लेकिन वो तुम्हारा कहाँ था? तुम तो लेके जा ही नहीं सकते, तुम्हारा कहाँ हुआ? एक छोटी सी अज्ञानता को नहीं हम खत्म कर पाए कि भाई हमारा होता तो हमारे साथ जाता। अभी तक इसको जीव नहीं समझ पाए। तो कहते हम ज्ञानी ध्यानी है। जब तुम अपने लाभ, अपने हित की बात नहीं समझ पाए कि हमारा सामान है या हम किसी और का सामान संभाले बैठे हैं, और जब चाहेगा तब वो छीन लेगा, हम फिर खाली रह जाएंगे। मतलब क्या निकला? जीवन भी चला गया और जो कमाया वो अपना था नहीं, वो भूल भ्रम में दूसरे का अपना समझते रहे सामान। तो कहते मालिक से अरदास करो कि सतगुरु मेरी पुकार, गुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुमको बारंबार, मैं टेरत तुमको बारंबार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। हे समर्थ अनामी महाप्रभु, हम दिनों की पुकार को सुनो। हमको काल के सामान की पुकार नहीं लगानी, न उसकी इच्छा के लिए हम पुकार लगाते। मैं बारंबार ठहर रहा हूं, एक बार नहीं बारंबार यही ठहर रहा हूं कि मेरी पुकार सुन करके मुझे यहां से निकालो। काल माया के सामान में फंसने मत दो। मैं अज्ञानता भूल भ्रम में रहा और दूसरे का सामान अपना मानता रहा और इसी में सारा जीवन समाप्त हो गया। आगे क्या कह रहा हूं कि दूर मत मेरी दूर निकालो,
दूर मत मेरी दूर निकालो, दूर निकालो। मुझे चरणों का दास बना लो, मुझे चरणों का दास बना लो, मुझे चरणों का दास बना लो, मुझे चरणों का दास बना लो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। कहते मेरी कमजोरी, दुर्मत माने के मत में बुद्धि में जो कमजोरी बढ़ी उसको निकालो और मुझे अब चरणों का दास बना लो, और कुछ नहीं चाहिए। न मुझे ज्ञानी बनाओ, न ध्यानी बनाओ, न राजा न रानी, कुछ नहीं, केवल चरणों का दास बना लो। सब कुछ बन के देख लिया, राजा महाराजा धनी मानी ये और वो सब, लेकिन काम नहीं हुआ। जिस काम के लिए बना वो तो बिगड़ता रहा, आज तक नहीं बना। अब कृपा करके हमारे अंदर से ये भाव निकाल दो कि कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ मिले। अब कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों का दास बना लो। आगे क्या करें? मोए भोजल से पार उतारो, मोए भोजल से पार उतारो, मोए भव जल से पार उतारो, मोए भोजल से पार उतारो। मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी नाव पड़ी मझधारो, मेरी नाव पड़ी मझधारो, मेरी नाव पड़ी मझधारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। आप कोई आशा नहीं, सब तरफ से निराशा हो गई है। अब कोई आशा इच्छा बाकी नहीं रह गई। अब हमारी नाव मझधार में पड़ी है, उसको भवसागर से पार निकालो, केवल इतनी बात। इस भवसागर में पड़ी नैया, क्योंकि इसका कोई खेवनहार आया ही नहीं और न किसी ने ये पार लगाई है। अब आप कृपा दया करके मेरी नैया जो भवसागर में पड़ी है, मझधार में फंसी पड़ी, पड़ी नहीं बल्कि फंसी पड़ी, उसे आप निकाल कर अपने धाम पहुंचा दो। आगे क्या करें? तुम बिन अब कोई नहीं सहारो, मैं बिन अब नहीं और सहारो, तुम बिन अब कोई नहीं सहारो, तुम बिन अब कोई नहीं सहारो। अपना कर मुझे पार उतारो, अपना कर मुझे पार उतारो, अपना कर मुझे पार उतारो,
उतारो। अपना कर मुझे पार उतारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम बारंबार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार। कहते चारों युगों को पढ़ के देखा, चारों युगों में सुन के देखा, चारों युगों की युक्ति करके देखा, लेकिन भवसागर से पार नहीं गया। अब अपना बनाकर मुझको इस भवसागर से पार करो। मैं समझ चुका, देख चुका, कोई युक्ति नहीं है। जो युक्ति बनाई गई वो भवसागर में रहने की थी, भवसागर में फंसने की थी, निकलने की नहीं थी। क्या करें कि मैं कपटी और कुटिल तुम्हारो। 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 तुम दाता मेरे अपर अपारो। 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं निर्बल हूँ, असहाय हूँ और कपटी हूँ। यानी कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे मैं आपकी प्रार्थना ही कर सकूं, आपकी बताई साधना को कर सकूं। इसलिए आप दया करके तुम्हारे दाता हो, समर्थ मालिक को अपना बना करके और अपना काम समझ करके इसे पूरा कर दो। आगे क्या कह रहे हैं? मैं दीन दुखी हूँ अति भारी। मैं दीन दुखी हूँ अति भारी। मैं दीन दुखी हूँ अति भारी। दुखी हूँ अति भारी। जब चाहो तब करो निस्तारो। 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते मन अति दीन, बहुत दीन हो, छोटा हूं, अज्ञानी हो, कोई ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो फंसने वाला है, और फंसने वाले ज्ञान को अपना ज्ञान मानता रहा और अपने को ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कहता रहा, लेकिन हूं कुछ नहीं। जब काम नहीं हुआ तो उससे मतलब क्या निकला? कह रहे मैं अति दीन दुखी अति भारी। जब चाहो तब करो निस्तारो। जब आपकी मौज हो जाए, मैं उस काबिल तो नहीं हूं कि आपकी मौज हो जाए हम पर, लेकिन मैं अति दीन दुखी हूं, केवल सहारा आपका है। अब जैसा चाहो वैसा निस्तार माने उबार करो, उद्धार करो। आगे क्या कह रहे हैं? मैं आरत तेरी करूं तुम्हारी। मैं आरत करूं तुम्हारी। मैं आरत अब
करूं तुम्हारी। मैं आरत अब करूं तुम्हारी। तन मन धन सब तुम परवारी। तन मन धन सब तुम परवारी। तन मन धन सब तुम परवारी। वन धन सब तुम परवारी। सतगुरु मेरी करो पुकार। सतगुरु मेरी करो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आप सब तरफ से आशा हटाकर केवल आपकी आरती प्रार्थना करता हूं। आरत भाव, आरती मतलब कोई बर्तन नहीं घुमाना जला के, वो आरती, वो तो आरत शब्द अंदर की चीज। आरत भाव से करूं आरती, दीन भाव से, मतलब निश्चल भाव से। कोई कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। मैं केवल पार जाने की आरती माने प्रार्थना करता हूं। कब यहां रहकर देख लिया, सप्पू बन के देख लिया, इतने जन्म निकल गए, राजा बने, धनी मानी बने, गरीब अमीर बने, सब कुछ, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ। जिसके लिए मानव तन मिला वो हमेशा व्यर्थ में जाता रहा। यही काल माया के सामानों में, उसके बनाए भोगों में, मतलब यानी फंसकर सारा जब जीवन चला गया और काम हुआ नहीं। आगे आपने तो दया की, मानव तन दिया, लेकिन मानव तन का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि मानव तन की जानकार संत महात्मा नहीं आए थे। उनसे अगर जानकारी मिल जाती तो ये काम हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं? अब मिला सहारा तेरा भारी। 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 मैं अति नीच अज्ञान अनारी। मैं नीच अज्ञान अनारी। मैं अति दीन अज्ञान अनारी। मैं अति नीच अज्ञान अनारी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। का मिला सहारा, अब आपका एकमात्र सहारा मिला है। कितने युगों के बाद, कितनी भटक अटक के बाद अब आपका ये सहारा आपकी दया से मिला। क्या कह रहे हैं? मैं तो नीच हूं, अनारी, कोई जानकारी नहीं है किसी तरह की, बिल्कुल मतलब अज्ञानता से भरा हूं, लेकिन झूठा अहंकार करता रहा। इस काल की अक्षर विद्या को पढ़कर ये जान गए, ये समझ गए, ये ज्ञान हो गया, कुछ नहीं। लेकिन वो ज्ञान हुआ नहीं जिस ज्ञान की जरूरत थी कि हमारी जीवात्मा कैसे पार जाएगी, अपने घर कैसे पहुंचेगी, ये तो ज्ञान हुआ ही नहीं। और अज्ञानता को ज्ञान मानकर उसी में फंस गया। आगे क्या कह रहे हैं? घट भेद भाव समझाया, घट में भाव समझाया। घट में भेद नाद समझाया। घट में भेद नाद समझाया। मन बैरी
स्वाद नहीं पाया। मन बैरी स्वाद नहीं पाया। मन ये बैरी स्वाद न पाया। मन बैरी स्वाद न पाया। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। आपने दया करके पहली बार घटका नाद, बाहर की नाद माने आवाज, बाहर की तो आवाजें बहुत सुनता रहा, लेकिन उन आवाजों से कोई काम बना नहीं। मनोरंजन तो मन को मिलता रहा, लेकिन मन और फंसता रहा। लेकिन आपने जो आवाज सुनाई घट में, वो निकलने की, वो अपने घर जाने की। यहाँ जितनी आवाजें बाहर में, ये सब फंसाने की। ये मन का रंजन है, मनोरंजन जिसे आप कहते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि दुख सुख में बहुत भर माया। 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 जग में मान बड़ाई चाह। 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 सतगुरु मेरी सुनो पुकार। सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं दुख सुख के चक्कर में बहुत भ्रमित रहा, और दुख भी अपना नहीं, सुख भी अपना नहीं। जब अपना नहीं, उसी के चक्कर में अपना अपना कहकर इसी में बहुत भ्रमित रहा। न दुख हाथ लगा, न सुख हाथ लगा। क्या कह रहे हैं आगे? और जग में मान बढ़ाई चाह। अब दूसरे के देश में हम मान बढ़ाई चाहते थे। वैसे जग शब्द है जागने से, अगर जाग करके पकड़ते, लेकिन जगाएगा कौन? तुम्हें जागरूक कौन करेगा? यहां तो सब सो रहे हैं, और इतना नहीं, एकदम गफलत की नींद में सब, भोगों की नींद में सो गए सब। तो कोई जागा हो तो जगाए, सोने वाला तो नहीं जगाएगा, जागा जगाएगा। कहते कि जग में मान बढ़ाई, इस संसार में मान बढ़ाई की इच्छा रखकर इसी में सारा समय चला गया। उधर कह रहे मान और लाभ क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना, ये भी कर्जा है, ये भी काल का कर्जा, मान और बढ़ाई। तुमको इससे भी दूर होना, यानी एकदम निर्लिप्त जिसे कहते, विकारों से एकदम अलग, कोई विकार नहीं, चाह नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नहीं। पहले तो अभी साफ नहीं हो पाए, अभी तो इच्छाएं भरी अनंत है, पूरी नहीं हो पा रहे तो मजबूरी है, नहीं तो फिर पूरी हो जाए तो और मांगेगा, और आगे मांगेगा, और मांगेगा। जब अंदर से विरक्ति हो जाए, अंदर से विरक्ति अनुरक्ति हो जाए, जानकारी आपको हो जाए कि नहीं भाई कुछ कहना ही नहीं, कहना ना बोलना, कुछ ताले जुआ पर रखना, एकदम जबान में ताला लगा दिया, कल कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारे बाप ना रख लो, हमको ही कुछ नहीं चाहिए। अब बहकाओ मत, भरमाओ मत, झूठे सामान में मत लगाओ, अभी कुछ नहीं चाहिए, अब तो सीधे अपना घर चाहिए। आगे समझा के क्या कहने कि उलटूं मैं इसको क्यों करके, उलटूं मैं इसको क्यों करके, उलटूं मैं
इसको क्यों करके उलटूं मैं इसको क्यों करके। बिन दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु, बिन दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु। बिन गुरु दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु। बिन गुरु दया तुम्हारी कैसे हो सतगुरु। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। कहते इस मन की स्थिति को कैसे उल्टूं जो ये कामनाओं को करना बंद कर दे, इच्छा वासनाओं की भीख मांगना बंद कर दे, इसे कैसे उल्टूं। क्यों ये तो कामनाओं की भीख मांगता है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। अब मिलता इसको कुछ नहीं, यही उसमें मिल जाता। कहा ये कामनाओं की भीख मांगने वाला मन, इसको मैं कैसे उल्टूं। आगे कह रहे हैं बिन दया सतगुरु की, बिना सतगुरु की कृपा के इस मन पर कंट्रोल नियंत्रण कोई नहीं कर सकता। पिछला इतिहास बताता है जब ऋषि मुनि योगी तपस्वी ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी वो मन को नहीं उलट पाए, कामनाओं से अलग मन को नहीं कर पाए, वासनाओं भोगों से अलग नहीं कर पाए, तो कहते हैं हम सब कलयुग के जीव कैसे करेंगे बिना आपकी दया के। ये संभव नहीं कि हम कुछ कर सकें। आगे क्या कह रहे हैं, अब कहो राधा स्वामी मन को, स्वामी मन को। अब खींचो सतगुरु स्वामी मन को, अब खींचो सतगुरु स्वामी मन को। मैं विनय सुनाऊं ऐसी तुमको, मैं विनय सुनाऊं तुलसी तुमको। मैं विनय सुनाऊं ऐसी तुमको। मैं विनय सुनाऊं ऐसी तुमको। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। काब इस मन को खींचो माने हटाओ, उधर से माया के कर्म के जाल से हटाओ। ये समझ पैदा कर दो ये तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ये सब खेल काल माया का है और खेल वो खिलाने का है। तुमको खेल में कुछ मिलना नहीं है, केवल खिलाता रहे यानी समय व्यतीत करता रहेगा, ताकि मानव समन अनमोल मिला है ये इसी खेल खिलौने में बीत जाए। और फिर 83,99,999 शरीर में फिर चला जाएगा, फिर पता नहीं अमन हो कितनी बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी सच्ची सीख है, हमें ये शिक्षा लेनी है। तभी कहा भाई ये पढ़ना लिखना तो ये सब व्यर्थ की चीज है, क्योंकि इस पढ़ने लिखने से उसका कोई संबंध नहीं। इस पढ़ाई लिखाई से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई मन को और फंसाने वाली है। और तुम जो फंसाए मन पहले उसी से नहीं निवृत्ति हो पा रही। फंसे तो पहले हटा नहीं पा रहे, और फंसा देंगे तो कैसे हटाएंगे। कहा अब ये कुछ नहीं चाहिए, अब ये सब अपना रख लो, हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, अब हमको घर पहुंचा दो। एक आस विश्वास घर पहुंचा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए।
ऐसी धारणा जिस भक्त की होती है वो मालिक को सहज में प्राप्त कर लेता है। अभी तो इतने वासनाओं का बोंडर बनाए रखे हो कि तुम उसी से निकल ही नहीं पाते हो और सोते रहते ये हो जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। इसी काल माया के सामान मिलने को तुम दया समझते हो, जबकि ये उल्टा है। ये दया नहीं है, दया निकालने वाली है और ये कैसी दया फंसाने वाली। ये दुआ है, दुआ और दया। अब तुम दुआ चाहते हो कि दया चाहते हो? दुआ मन का सामान है, मन को खुश करने के लिए दुआ, और दया आत्मा को खुश करने के लिए। इसलिए मन का आधार है दुआ और जीवात्मा का आधार है दया। अब तुमको दया चाहिए कि दुआ चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा, ऐसी तालीम, ऐसा ज्ञान कि जिससे मन विरक्त हो जाए, मन में कोई वासना, कामना, इच्छा न रह जाए। कहा हमको ये करना है, जो भरा है इसको निकालना है, इसको खत्म करना है और अपनी असली चीज को भरना है, जिसको भर के हम अपने घर की तरफ चले, उधर पहुंचा दें। ये भरना नहीं है, ये तो इसको खराब करना है। जिसको भरना कहते हो ये खराब करना है। तुमने जो कुछ भरा है उससे मन को खराब किया है। अब वो खराब करने वाला नहीं भरना है, उसको तो निकालना धीरे धीरे, और जिससे मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाए और अपने घर की तरफ चलने के लिए जीवात्मा का साथ कर दे, उसका साथ दे दे। क्योंकि जीवात्मा उसी का इंतजार करती है, वो तो निकली खड़ी। लेकिन जो उसने वादा किया है कि हम तुमको बिना साथ लिए वापस नहीं जाऊंगी, वापस जाऊंगी तुमको साथ लेके जाऊंगी। अब बिना सोचे विचारे वादा कर दिया। उसे थोड़ी मालूम था, इतना भोगी है ये कि वहां जाकर के फंस जाएगा। तो जैसे त्रिकुटी धाम में आई, इन दोनों आंखों के मत भाग गई, वैसे वो तो ठहर गई, क्योंकि जानती नीचे गंदगी है, गंदगी में जाएगी नहीं। और मन फट से उतर गया नीचे। अब उतर गया तो वो ढूंढने लगा गंदगी, उसको तो भोगों की तलाश थी ही। अब वो तलाश उसको की तो भोगों की। और भोग सबसे बड़ी गंदगी। इसी गंदगी के कारण ऋषि मुनि सब डिग गए, मिला कुछ नहीं, केवल गंदगी। अब वो समझी पाया कि इससे बड़ी गंदगी और क्या है। जो सामने दिखाई दे रही है कि मलमूत्र की गंदगी है, और उसी गंदगी में क्यों फंसता है। शरीर इतना अच्छा है, कहीं नहीं फंसा, न आंख में फंसा, न कान में, न नाक ने, हाथ, न पैर, न रंग, न रूप, किसी में नहीं फंसा। जब गिरा तो गंदगी में गिर गया। और गंदगी में लिपटे को कौन उठाए, कौन संभाले, कौन निकाले। और निरंतर हम उसी में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको गंदगी मानते नहीं, गंदगी बारे में जानते ही नहीं। और सबसे बड़ी गंदगी, इन द्वारों में फंस करके सारा जीवन चला गया, मिला कुछ नहीं, कुछ हाथ नहीं आया। पहले धीरे धीरे तो समझदारी पैदा हो। जब समझदारी आ जाएगी, जान जाओगे, तो उसके नजदीक रहोगे, लेकिन उसके नजदीक नहीं जाओ, गंदगी के। और ये सब जानते हैं, रोज देखते हैं, करते वही है, लेकिन मन को रोक नहीं पा रहे। युगों युगों का गंदा मन, कौवे की तरह गंदगी ढूंढने वाला, सुबह शाम तक गंदगी ढूंढा करता, गंदगी ढूंढा करता, और गंदगी से कभी इसकी इच्छा हटती नहीं। निरंतर गंदगी में फंसने का और प्रयास करता है। ऐसे गंदे मन को कैसे निकाला जाए। जब जीव के बस की बात नहीं हो तो फंसना जानता, निकलना जानता ही नहीं। तो आप सदगुरु की दया चाहिए। सदगुरु का मतलब
जो सत्य का गुरु, सत्य माने ईश्वर का और ब्रह्म का, परब्रह्म का गुरु है, उसे सदगुरु कहते हैं। कहा जब वो मिल जाएंगे तब फिर कहीं फंसने नहीं देंगे। उनका काम एकमात्र निकालने का है, फंसाने का नहीं है। जीव तो मचलता है, जैसे बच्चा आग का लाल अंगारा देख के मचलता है कि माँ खिलौना दे दे, माँ खिलौना दे दे, लेकिन वो तो अज्ञानी है इसलिए मांग रहा। माँ तो ज्ञान में है कि जला देगा, ये भूल भ्रमबस कर रहा है, इसको जानकारी नहीं कि ये खिलौना नहीं तो अंगारा है, ये जला देगा। इसी तरह से सदगुरु जाते हैं, ये जानते हैं कि ये फंसने वाला रास्ता है, और जितना सारी सृष्टि काम में है इसी में फंसी, और कोई नहीं फंसी, इसके अलावा कहीं नहीं फंसती। और फंसाने का सामान भी यही है, दूसरा सामान नहीं, और कहीं फंसेगा नहीं। इसलिए काल ने ये फंसाने का सामान बना दिया कि इसमें दोनों फंसे, स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में, दोनों फंस जाएंगे, निकल पाएंगे नहीं, हमारा राज चलता रहेगा। कितना चालाक है, फंसाया तो गंदगी में फंसाया, किसी अच्छे सामान में नहीं फंसाया, गंदगी में फंसाया। अब यह जीव बेचारा कब समझेगा कि गंदगी यही है। छोड़ने भागने से तुम गंदगी नहीं बन पाओ, रहने से, रहकर भी इच्छा न चले तब तो समझो कि तुम्हारा मन बैरागी हो रहा है। जंगल भाग गए, कायरता, डर रहे हो, क्यों डरते हो? और डरकर भी नहीं बच पाए। वो पारा से सिंगरी, इसका उदाहरण यही दिया जा रहा कि ये सब यहाँ से भाग गए कि जंगल में जाएंगे, जब वो देखेंगे नहीं, गंदे द्वार के पास आएंगे नहीं तो फंसेंगे कैसे। लेकिन मन तो चिंतन कर ही रहा है, मन बैरागी, वो तो चिंतन कर ही रहा है। उसका तो काम यही है चिंतन का, उसका काम है गंदगी के चिंतन का, गंदगी की तलाश का, गंदगी को पाने का, और उसी में रहने का निरंतर उसकी चाहती रहती। अब धीरे 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 जब किसी काम में लग जाओगे, सद्गुरु का आधार बनाकर उनको सामने रखकर, तो धीरे 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 इस गंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। फिर कहा इस गंदगी के दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा, कभी जन्म ही नहीं हुआ तो फिर आओगे क्यों? भाई जन्म जब गंदगी से हुआ है तो वो तो एक तरीके से जन्मभूमि है। अब जन्मभूमि को हम नहीं समझ पा रहे, असली तो जन्मभूमि वही है, और उसी जन्मभूमि पर विद्रोह हो रहा, उसी जन्मभूमि पर पाने की इच्छा हो रही है। कितना गहन विषय है, कितना गंभीर विषय। इस पर चिंतन करने के बाद मन विरक्ति को धारण करता है कि समझ में आ गया ये तो जन्म का स्थान है, जन्म के स्थान को कभी मतलब खराब नहीं करना है, कभी इसे बर्बाद नहीं करना है, इसको नष्ट नहीं करना है। ये तो बात बहुत धीरे 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 जब जीव सत्संग में पड़ा रहेगा तब कहीं मालिक की दया होती है और वो पहले गंदगी से अलग हो पाता। सर्वप्रथम गंदगी से अलग हो, ये काम। भजन भाव तो बहुत दूर की बात है, बिना गंदगी से अलग हुए भजन तो हो ही नहीं सकता। और गंदगी मन से हटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन गंदगी का गुलाम है और गुलामी कहीं नहीं करता, केवल गंदगी के द्वारा गुलामी करता। ना आँख की गुलामी, न कान की, न नाक, न हाथ, न पैर, किसी गुलामी नहीं करता। गुलामी करता है गंदगी के करता हो। जो गंदगी का गुलाम हो चुका हो और गुलाम को बगैर उसके चैन नहीं मिलती है, तो उससे छुटकारा दिलाना ये साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन। इसलिए
कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे। किसके पीछे? अपने मन के पीछे, कि किसी तरह से गंदगी से अलग हो जाए, किसी तरह से गंदगी इसके अंदर, यानी ये बस निश्चय हो जाए कि नहीं नहीं, ये गंदगी के कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार आना पड़ता है, तो कहीं हो सकता है उसका निर्वाण, उद्धार हो जाए। जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखो अब पढ़ना नहीं है, अब करना है। पढ़ने से, सुनने से, रटने से, सुनाने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा करने से। और जीव करना चाहता नहीं, सुनना चाहता, तो सारे दिन सुनाते रहो तो क्या कुछ काम बन जाएगा? सुनो थोड़ा, समझो ज्यादा, क्योंकि उतना सुनो जितने से काम शुरू कर सको। ज्यादा हो तो भूलते चले जाओगे। अब यही नहीं पता, ज्यादा सुनने पता नहीं चला हम कहाँ से शुरू करें। तो शुरुआत समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। मन ही सबका करता धरता है। बस इसी को ठीक कर लेना, काम बन जाएगा, और कुछ करना ही नहीं। कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने यही कहा, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठना, और पढ़ो तुम इसी के पीछे सभी जतन तजना। कुछ नहीं करना था। जितने पहले के यत्न बनाए बताए गए सब उनका परित्याग कर दो, वो तुम्हारे बस के नहीं है। और उसका करने से क्या होगा? कुछ नहीं, वो राजपाट धन दौलत पाने वाले हैं, फिर फंसने वाले हो और फंस जाओगे आप। इसलिए कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे सभी यत्न तजना। इतने यत्न आज तक बताए गए उनसे फंसा है, और तुम्हें चाहिए यत्न निकालने वाला, तुमको युक्ति चाहिए निकलने वाली। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। दिन रात 24 घंटे इस मन को सुधारने की, संभालने की कोशिश करो। ये सुधर गया, सब काम हो जाएगा। इसी के हारे हार हो रही है, और ये जीत जाए तो हमेशा की जीत हो जाएगी। फिर आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए संत मत सुनने सुनाने का विषय ही नहीं है। अगर सुनने करने की इच्छा से सुनते हो तो सुनना अच्छा है, या सुनाने वाला करके सुना रहा तो उसके लिए भी अच्छा है। उसका रिवीजन हो जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, और सुनने वाले का शुरुआत हो जाएगी, तो दोनों का लाभ हो जाएगा। इसलिए कहा कि ये किताबों के चक्कर मत पड़ो, सबसे बड़ी अज्ञानता है। हाँ, तुम्हारे संतमत की साधन की कोई पुस्तक है, जो तुम कर रहे हो उसके आगे धीरे धीरे रास्ता, जैसे नहीं बता रहा इसे, ऐसे का रास्ता बताती है, तो वो तुम्हारे लिए लाभकारी हो। और तुम्हारे से विपरीत मन को लाभ दिलाने वाली तो कभी मत सुनो। मन को लाभ दिलाने वाली, मन की चाह इच्छा पूरी करने वाली, उसको तो कभी सुनना भी नहीं है। और सब उसी की तलाश में यहाँ घूम रहे, उसी को चाहते हैं ये अच्छा नहीं है भाई, ये मन हमारे मन के अनुसार नहीं, हमारा मन नहीं कह रहा ठीक है ये। अरे तुम अभी मन ही के पीछे पड़े, वो तो कभी नहीं कहेगा ठीक। जो नहीं ठीक उसी को ठीक कहेगा, जो नहीं करना उसी को कहे इसी को करो, जहाँ नहीं रहना कहते इसी में रहो। उसका तो सब उल्टा हिस्सा। तब कहा कि मन को उल्टूं और सदगुरु को पाऊं। जब मन को उलट दोगे तब सदगुरु मिलेंगे। मिलने का मतलब वो हमको अपने में मिला लेंगे, हमको हमारे घर पहुंचा देंगे। इसको मिलना कहते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, थोड़ा सुस्ती उतर जाए।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जोर से बोलो। जय गुरुदेव। सब मिल बोलो। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इन बच्चों को पकड़ के रखो। ये इंसान का काम नहीं। इंसान इस काम को नहीं कर सकता। इंसान तुम्हारे काम को नहीं करेगा। इंसानी शक्ल में जो आए हैं वो काम करेंगे। जिनको आदेश हुक्म होता है काम वही करेंगे। और आपको क्या मालूम किसको आदेश है किसको नहीं है। तो अपने लाभ की सोचो, अपने मन की सुधरने की सोचो, अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने की सोचो। काम तो ये करना है, सोचना है तो ये सोचना है, करना तो ये करना है, मनन करना तो ये मनन करना। काम आपके पास केवल उलट दो। जो अभी तक सोच रहे थे वो सोचने से तो काम बना नहीं आपका। तो जरा उलट के देखो, उलट के देखो, सब साधन प्रयोग करके देखो, पता चल जाएगा आपको कि भाई काम किससे होना है। सत्संग की भूख प्यास रखा करो कि 2 वचन मिल जाए वही बहुत है। वचन वही जो हमको बचाए, हमको हर तरफ से बचने की शक्ति ताकत दे, हर तरफ से याद कराएं कि नहीं नहीं भाई रोका गया था, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। केवल सोचते रहोगे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, तब भी नहीं होगा। वो तो करने पर आपको कमर कस के तैयार होना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। अब चलो कोई सेवा हो उसे करो। कोई सेवा है? कहाँ गए सेवादार? हाँ ले चलो वहाँ सबको। चलो भाई भंडारे की सब्जी पनीर तैयार करो। देखो यहाँ जितनी सेवा सब आपकी है, आपके लिए। ये सब भंडारे की सेवा। जितनी खेतों में करते हो अन्न की भी भंडारे की सेवा है। चाहे अन्न हो, चाहे दालें हो, चाहे सब्जियां हो, ये सब अपने भंडारे की सेवा आप करते हो। आपके प्रयोग आता तो इसको भली भांत करो ताकि भंडारे में किसी चीज़ की कमी ना हो। कमी हो जाएगी आपको परेशानी होगी, क्योंकि व्यवस्था आपकी किसी और की नहीं है। ये और का समझ के मत करो, यहाँ अपना समझ के करो कि काम हमारा है, आश्रम हमारा है, व्यवस्था हमारी है और हमारे लिए है। तो हमको ये सब मतलब यानी सुचारू रूप से करना, बेकार टाइप नहीं कि अरे किया वही सब कुछ भी छोड़ दिया, फावड़ा छोड़ दिया। नहीं, ये भी तुम्हारा, ये सब तुम्हारी गाड़ी कमाई से ये सब व्यवस्था बनी है। अपनी व्यवस्था समझ करके, जैसे घरों में आप अपने सामान की चिंता रखते हो, ये तो परम घर है, इसकी तो चिंता रखनी चाहिए। ये भी सबसे बड़ी सेवा है। कुछ सेवा नहीं है तो हाथ पाथ देख लो, कोई फावड़ा खुश भी तो नहीं पड़ा, उठा के ले आओ, ये तो सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ सेवा का बहाना नहीं चल सकता। ये कौन इसमें क्या आपको करना, इतना भारी आपका ये मैदान, इसके लिए सफाई करने लगे। कोई कहीं कुछ पड़ा है, रोड़ा टुकड़ा उठाया ले आया कि उसमें भी आपका पैसा लगा, गिट्टी रोड़े में भी। तो जब इस तरह की भावना बन जाएगी, भाई ये हमारा सच्चा घर है, यहाँ से हमारे शरीर की भी रक्षा है और आत्मा की भी संभाल है, तो इससे बड़ा घर कौन और है। ये दोनों तरफ का काम कर रहा। अब देखिए ये बन गया, कितना अच्छा लगता है। अब सब जगह खबर फैल गई है कि अब तो सत्संग स्थल का निर्माण हो गया।
इसका मतलब अब रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला संदेश प्रसारण होगा, अब वो चलेगा, क्योंकि अब स्थल का निर्माण हो गया और सबकी समझ में आ रहा। ये चारों तरफ भेज रहे हैं आप ना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है कि लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है कि ये देखो काम कहाँ हो रहा, चाहे भौतिक जगत का चाहे आध्यात्मिक जगत, यहाँ दोनों तरफ का काम है और दोनों तरफ का लाभ है। यद्यपि भी दूरदर्शी और भूमज्योत तक लागू करने का समय नहीं है, अभी वो घड़ी नहीं आई और लोग पहले से शोर मचाने लगे, पहले से करने लगे, ये अपना नुकसान कर फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। व्यवस्था किसी की है और बता कोई रहा, इनको क्या मालूम कि दूरदर्शी क्या है, क्या करेगी, भूमज्योत खेतीहर संगठन क्या है, आगे क्या काम करेगा, कौन सा लाभ देने वाला है, तो किसी को मालूम नहीं और न दे सकते। ये सब झूठा प्रचार आगे से आगे, कि हम आगे कर देंगे बाबा जी पीछे हो जाएंगे, तो करो, तुम मना कौन करता भाई, करके दिखाओ, तुम्हारे में सामर्थ्य है। जब तुमने इस नाम की स्थापना नहीं की तो इसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं किया कि स्थापना करने वाले ने क्यों स्थापना की, ये तो इनको पता नहीं है, और स्थापना की तभी ये नहीं थे, तभी नहीं जान पाए। तो सब मतलब यानी महापुरुष वाला मान चाहते, अरे उनकी भी भूमिका क्या तुम समझ पाओगे, क्या उसे तुम कर पाओगे, जो वो लाभ तुमको मिले वो तो सबको लाभ देने के लिए आए, और तुमको केवल ये कि हम लाभ प्राप्त कर लें, हम दूरदर्शी बना दे, हम भूमज्योत तक बना दे, तुम्हारे बस की बात है, ये बहुत पीटे जाएंगे कहीं ना कहीं। महापुरुषों की नकल करने वाला हमेशा मार खाता है, मार खाता, ये नहीं करना चाहिए। और मतलब यानी अब ये भ्रमित हो रहे सब, भजन करना हो तो इनको मन नहीं लगता उसमें, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे। ये तुम भी अपना समय खराब कर दो, कितने लोगों का समय खराब कर दो। और लोगों को सोचना चाहिए कि दूरदर्शी भूमिका इनकी नहीं है, भूमज्योत खेतीहर संगठन इनका बनाया नहीं है, जब इन्होंने बनाया नहीं तो उसके बारे में इनको जानकारी ही क्या है, सोचना चाहिए। लेकिन मनमुक्ता में आके झूठा मान सम्मान की इच्छा चाहते हैं, तो उसमें मान सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि आघात होगा, नुकसान होगा। अभी देखो नहीं, एक ने बवंडर बनाया था जवाहर बाग में, सब मारे गए। मैंने मना किया था इनको, जल्दबाजी मत करो, ये काम तुम्हारा नहीं है। ठीक, तुम प्रचार कर सकते हो, जानकारी दे सकते हो, लेकिन जानकार बनकर तुम किसी का भविष्य खराब नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो तुम्हारा पहले खराब हो जाए। नहीं माने सब मारे गए, सब प्रेत योनि में चले गए, क्या मिला? ये महापुरुषों की बात न मानना 80 से मना किया गया था। किसी महापुरुष का को अपना आधार बनाकर स्वार्थ सिद्ध मत करना, ने कुदरत बहुत मार लगाएगी। नहीं माने, आज भी फिर शुरू किए, फिर वो झारखंड में शुरू किए, वो भूमज्योत खेतीहर संगठन। उनसे पूछा जाए तुमने बनाया, तुम इसके बारे में जानते हो, मतलब इसका क्या है? वो कह दिया गया नहीं, मैं बोलता रहा बराबर कि भूमज्योत खेतीहर का झंडा अगर पकड़ लिया विश्वास के साथ तो सारे झंडे उसके नीचे आ जाएंगे। लेकिन पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? वचन पकड़ लिया। अगर वचन पकड़ लिए होते तो अब तक काम हो गया होता। वचन तो पकड़े नहीं, मान सम्मान पकड़े घूम रहे। इतना भारी नुकसान कर बैठेंगे, दोबारा फिर रुक नहीं पाएंगे। तभी लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सब, क्योंकि वो सफलता तुम्हारे बस की नहीं कि तुम उनसे सफलता प्राप्त कर लो। वो तो जिसका खेल है वही जाने, जिसकी भूमिका वही जाने, जिसका संगठन वही जाने, ये क्या जानेंगे?
हमारे पास बहुत लोग चिट्ठी खबर भेजते रहते हैं कि भाई ये दूरदर्शी है, आप थोड़ा कह दीजिए। हमने जो हम ही कह देंगे तो फिर तुम्हारा क्या हुआ? तुम तो जानते हो, तुम कहो भला। तुमको अगर कहने का अधिकार है तो कहो, हमको तो कहने का अधिकार है नहीं। हमें तो इसको अभी अधिकार ये कि इसको चुपचाप रखो, ब्रह्मास्त्र है, इसको रखिए बचा, समय आने पर प्रयोग होता है। तो ये समय के पहले सब प्रयोग करना शुरू कर दिए और कोई लाभ इससे 1% नहीं, कोई लाभ। जो थोड़ा बहुत अध्यात्म वो भी इनका चला जाएगा, अपना नुकसान कर बैठेगा। तो कुछ जानते ही नहीं है, किसी तरह का कोई ज्ञान बयान है ही नहीं इनको। ये अध्यात्म क्या है, भौतिक क्या है, इनको कुछ पता नहीं है। तो तुमको कुछ पता नहीं तो तुम क्या कर सकते हो? अपना नुकसान कर सकते हो और कुछ नहीं। करो इनकी अपनी प्रक्रिया है, नहीं समझ रहे हैं। सब कुछ तो बताया गया, अभी साल भर पूरा नहीं हुआ, भंडारे कार्यक्रम वहीं हुआ था झारखंड में ही, सब कुछ बताया गया। अब उसी की नकल करने लगे कि हम आगे आगे कह देंगे, आगे आगे बना देंगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा। अरे नाम नहीं, तुम बदनाम हो जाओगे, क्योंकि करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। दूरदर्शी व्यवस्था किस व्यवस्था को लाने के लिए बनाई गई वो तो किसी को पता नहीं है। वो तो दूरदर्शी बहुत दूर है, उतनी दूर तक तुम देख भी नहीं सकते हो, समझ भी नहीं सकते हो, कर भी नहीं सकते हो। तो ये सब किसी के बस की बात नहीं है। कहा तुम चुपचाप बैठे भजन करते रहो, भजन करते रहो, शब्दों का प्रचार कर लोगों को बताते रहो और खुद उसी में लगे रहो, तो हो सकता है तुम्हारा कुछ काम हो जाए। लेकिन महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था की नकल करना ये तो जघन्य अपराध है, जो तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मानेंगे कैसे? जब बिगाड़ होना है, विनाश होना है, तो कैसे मान जाएगा? जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, आलू की फसल उस पर मिट्टी चढ़ानी है, चढ़ाओ धीरे धीरे, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाए आपका भोजन। जितनी जल्दी तैयार हो जाए उतनी जल्दी आपको खाने को मिलेगा। तो आपका भोजन है, किसी और का नहीं है। इसलिए अपने भोजन को की फिक्र करो, फौरन पहुँचो वहाँ और देखो भाई कहाँ से क्या हो रहा है। और मिट्टी थोड़ी मजबूत चढ़ाओ, पास में नहीं, नीचे से ठोको, ऊपर ज़्यादा नहीं ठोकना, नीचे ठोको, क्योंकि ये बालू है, ठोकोगे नहीं तो ये गिर जाती है। थोड़ा सा होकर जय गुरुदेव। चलो पहले सेवा करो, प्रसाद शाम को मिलेगा, शाम को प्रसाद वितरण होगा, अभी नहीं। चलो आप सेवा में चलिए।